हमने कॉन्स्टिट्यूशन, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। Yes. कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीफ में डेफिनेशन हमने क्या सीखी है, क्या सीखी है रोशनी? Constitution is a document which informs us about our rights and duties and how our country India is to be administered. ठीक है, सो बड़ी बेसिक डेफिनेशन है कि हमारे राइट्स, ड्यूटीज, ये पूरा देश कैसे चलना वो भी Yes. बताया गया। Yes. अब देश को चलाने की पूरी व्यवस्था क्या है, देश कैसे चलेगा, उसके लिए डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक Yes. है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन प्रियम्बल से पता चलती है कि हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या होगा ऐसे? तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल भी सुना दो। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ठीक है, सो जो ये प्रियम्बल है ये हमें बताता है कि हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, जस्टिस क्या होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होगा, Yes. फ्रेटर्निटी होगी जहाँ पे हम भाईचारा प्रमोट करेंगे, बजाय ये हम एक देशवासी दूसरे देशवासी के खिलाफ कुछ बोले, जो हमारे अंदर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, भेदभाव आता है, उसको हमने ख़त्म करना है ताकि हम मिलजुल के रहें। Right. ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें आपको होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन जो हमने सीखी, Yes, sir. और अब हमने प्रेम्बल सीख लिया। Yes. अब बात आती है कि हमने कहा कि हाउ द होल कंट्री इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड, ये भी बताया गया। Yes. अब पूरा कंट्री कैसे एडमिनिस्ट्रेट होगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो पूरा इस बुक में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, तो आज हम अगला पार्ट करना शुरू करेंगे। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। हम रोज़मर्रा की उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से समझ सको, कोई आपको मुश्किल ना हो। आपके लेवल की, आपके स्तर की उदाहरणें हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पूरा जो देश हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा, टेरिटोरियल डिवीजन पढ़ा, Yes, sir. तो उसमें हमने कहा कि पूरे कंट्री को किस में डिवाइड किया हुआ है, State. स्टेट्स में। हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे कंट्री की जो स्टेट्स के अंदर डिवीजन है, वो सारी टेरिटरी वो कंट्री की है, देश Yes, की है। sir. Yes, sir. कुछ हमने कहा कि यूनियन टेरिटरीज भी हैं, है ना। हम्म। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आता है जो पार्ट 1 है, उसमें क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑफ यूनियन। जो भारत देश है ये एक कंटिन्यूस टेरिटरी तो है, लेकिन क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं उनको मिला के यूनियन होगी। Yes. जब कुछ लोग मिलेंगे आपस में तो यूनियन होगी ना, यूनिटी बन गई। Yes, sir. तो ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्यों को मिला के पूरा देश बना, इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। जो स्टेट है उनकी यूनियन है, जैसे हम कहते हैं ना मजदूरों की यूनियन, सुना है ना मजदूरों की यूनियन, Yes. मजदूर मिलके यूनियन बना लेते हैं। Yes. ऐसे स्टेट्स ने मिलके, Union. राज्यों ने मिलके यूनियन बना दी तो वो भारत बन गया। भारत बन गई, sir. ठीक है, अब जो हमारा भारत यूनियन बना है इसको हम इंडिया भी बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है, दिस इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, स्टेट्स को मिला के बनेगा। Yes. स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब इसमें क्या है कि जब संविधान लिखा जा रहा था Yes, sir. तो उन्होंने बजाय कि हर डिटेल को आर्टिकल के अंदर देने की बजाय एक शेड्यूल बना दिया। शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि एक दस्तावेज है, मान लो कि हमने एक अग्रीमेंट बनाया, ठीक है, ज़मीन लेने का। अब पूरा ज़मीन का वेरवा तो हम दे देते हैं थोड़ा ब्रीफ में, अब उसके बाद नक्शा लगा देते हैं पीछे, कभी देखा ना आपने, Yes. है ना। तो अब इसी तरीके से इसके अंदर जो आर्टिकल है, आर्टिकल की डिटेल जैसे स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, जो ये बुक है, Yes, sir. इसके पीछे शेड्यूल बने हुए हैं। ठीक है, इसमें लिखा है फर्स्ट शेड्यूल, देखो अब हम शेड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये लिखा है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है ना, फर्स्ट शेड्यूल द स्टेट्स। अब इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु,
तो उनकी अब आगे स्टेट्स की टेरिटरी भी डिफाइन है कि स्टेट्स की टेरिटरी क्या क्या होगी। देखो एक तो हमने कहा कि स्टेट्स हैं, स्टेट्स को मिलाकर यूनियन बन गई। यूनियन बन गया सर। अब उस स्टेट के अंदर कितना क्षेत्र आता है, कितना एरिया आता है, उसकी टेरिटरी भी डिफाइन है, वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। बिहार स्टेट की कितनी टेरिटरी है, कितनी ज़मीन है, पंजाब की कितनी है, हरियाणा की कितनी है, हिमाचल की कितनी है, तो सारी मिला के तो भारत की धरती होगी। यस सर। और स्टेट की कितनी है वो भी इस शेड्यूल में दिया हुआ है। फिर है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। अब भारत देश की टेरिटरी क्या होगी, भारत देश की टेरिटरी क्षेत्र कितना होगा पूरे भारत देश का या इंडिया का पूरा क्षेत्र कितना होगा। जैसे आपका घर का क्षेत्र है, ठीक है, आपका प्लॉट है ना जहाँ पे आप काम करते हैं, हमारा स्कूल भी है, तो पूरी एरिया है ना, बाउंड्री वॉल, ठीक है, पीछे पड़ोसियों का आ जाता है। ऐसे हमारे भारत देश के इधर पड़ोसी क्या है, पाकिस्तान है, इधर पड़ोसी चाइना है, तो हमारी वो बाउंड्री वॉल है। आपके जैसे घर की बाउंड्री वॉल के पीछे दूसरे की क्षेत्र शुरू हो जाता है, तो भारत देश का भी क्षेत्र एक डिफाइंड है, उसके पीछे इधर चाइना है, इस तरफ पाकिस्तान है, ठीक है, फिर समुद्र के परली तरफ श्रीलंका है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, हमने कहा जो स्टेट्स की टेरिटरी है जो फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है वो सारी टेरिटरी भी भारत की टेरिटरी है। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज क्योंकि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 28, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ है वो स्टेट में नहीं आता, चंडीगढ़ जो है, सुना चंडीगढ़ का नाम, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, मतलब जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करेगी। स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री करता है, हमने देखा है ना, लेकिन चंडीगढ़ की मुख्यमंत्री नहीं करता, वो डायरेक्टली सेंटर के पास आती है। यूनियन जो यूनियन गवर्नमेंट है जो सारी स्टेट्स को मिला के यूनियन बनती है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसके डायरेक्ट अंदर आती है। तो ऐसी 8 है इंडिया में, ठीक है। तो सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड, एक तो ये टेरिटरी होगी। उसके बाद कोई टेरिटरी अगर हम एक्वायर कर लेते हैं, मान लो कोई भारत देश को मौका मिल जाता है कहीं पे अपने लिमिट्स को बढ़ाने का, तो वो जो टेरिटरी एक्वायर होएगी वो भी भारत देश का हिस्सा बन जाएगी, उसको हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द नेशन कहेंगे। भारत देश की एक्सपेंशन होगी, टेरिटरी बढ़ गई, ठीक है। एडमिशन और अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। अब क्या होता है कि जैसे पंजाब था, जो हरियाणा है, हिमाचल है, ये पहले पंजाब का हिस्सा थे, हरियाणा स्टेट नहीं थी, हिमाचल स्टेट नहीं थी, उसको मिला के पंजाब स्टेट बोलते थे। फिर एक वक्त आया जब इसको डिवाइड कर दिया गया, तो 3 स्टेट्स बन गई, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। बिहार में से झारखंड बन गई, पहले झारखंड नहीं थी, ठीक है, वो नई स्टेट बनी। कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में चला गया। तो ऐसे यूनियन जो है वो कहती है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स एज सच ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट के पास पावर है, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है जहाँ पे हम मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट में जाते हैं, वो मेंबर जो हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, वो मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे देश में कोई नई यूनियन नई स्टेट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं। तो देखो जो मेंबर पार्लियामेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी, ठीक है, तो वो मिला के हमारे टेरिटरी का पार्ट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेरिटरी की। हमने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, सब पढ़ा हुआ हमने, है ना। अब आप देखो कि ये सारा कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states
और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है बाय लॉ, कानून बना के फॉर्म अ न्यू स्टेट, वो एक नया स्टेट बना सकती है, जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, या हिमाचल बना, हरियाणा बना, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की टेरिटरी में से सेपरेट कर सकती है। और बाय यूनाइटिंग, या कोई दो स्टेट की टेरिटरी को इकट्ठा करके कोई नया स्टेट बना सकती है। और मोर स्टेट, दो से ज़्यादा भी कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। वो पावर कैसे पार्लियामेंट इस्तेमाल कर रही है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, हम आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको संविधान पढ़ा जाए, समझ आ जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ज़मीन की, टेरिटरी की, कि भारत देश की टेरिटरी क्या है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कैसे स्टेट्स में बांटा हुआ है, या यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स को मिला के यूनियन बनी हुई है। लेकिन उसके बाद चाहे वो स्टेट्स को मिला के यूनियन बनी है, फिर भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि उन स्टेट्स की टेरिटरी को भी दोबारा से रीअलाइन किया जा सकता है, टेरिटरी को डिवाइड किया जा सकता है, नई स्टेट बनाई जा सकती है, पुरानी टेरिटरी को मिला के स्टेट का नया नाम दिया जा सकता है। कुछ भी करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट में असेंबली ऑफ पीपल, लोग मिलके फैसला ले सकते हैं, एक बंदा फैसला नहीं ले सकता। जो मेंबर पार्लियामेंट चुने जाएंगे, आज की डेट में हमारे देश में 562 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 562 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश से चुने जाते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनकी मेजोरिटी डिसाइड करेगी। मान लो कि 100 लोग बैठे हैं, तो कम से कम 51 लोग अगर कहेंगे कि हाँ जी हम चाहते हैं, तो मेजोरिटी बनती है। ठीक है, लेकिन स्टेट बनाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर वो कहता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना, किसी का कम करना। ऑल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को चेंज करना, जैसे बाउंड्री समझ गए ना, जैसे आपके प्लॉट के पीछे की बाउंड्री है, ऐसे किसी स्टेट की बाउंड्री, जैसे अभी आपने देखा ना पंजाब हरियाणा का बॉर्डर था, सील हुआ था, जमींदार बैठे हुए थे, बॉर्डर एरिया था, टेरिटरी के बॉर्डर आ गया, उसको चेंज करना बाउंड्री को। ठीक है, तो किसी स्टेट का नाम चेंज करना। तो ये सारी की सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। किसके पास है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसको मिलके बनती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं वो जाके वहां बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। ठीक है, तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट कोई दीवार नहीं, कोई हॉल नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट का मतलब एक हॉल है जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुनता है? वोटर। वोटर की एज कितनी है? 18। ठीक है, जो चुना जाएगा ज़्यादा वोटर से, वो जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा, फिर वहाँ पर डिस्कशंस होंगी। आप टीवी पे डिबेट देखा करो, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तब आप देखा करो कभी कभी कि पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे कि आपको टेरिटरी कैसे पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, पूरे भारत देश की टेरिटरी कितनी होगी, उसको स्टेट्स में कैसे डिवाइड किया हुआ, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कोई टेरिटरी बढ़ानी है किसी स्टेट की, किसी की कम करनी है, किसी को मिला के नई स्टेट बनानी है, या एक स्टेट को डिवाइड करके नई नई स्टेट्स बनानी है, ये सारा कुछ संभव है। पर इसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट का क्या मतलब है? पार्लियामेंट हॉल, जहाँ पे कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहाँ पे कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुनता है? वोटर। ठीक है, तो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और वो जो चुने जाते हैं वो 5 साल वहाँ बैठते हैं जब भी असेंबली होती है। ये नहीं कि हर रोज बैठते हैं, जब भी सेशन होता है, इसको बोलते हैं सेशन, पार्लियामेंट का सेशन। जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा तो सारे मेंबर वहाँ जाएंगे और बैठ के फिर जो मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ख़त्म करेंगे, कल फिर हम अगला आर्टिकल करना शुरू करेंगे।